दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अपनी इच्छाएं कैसे पूरी करें। जो आप चाहो वो आपको कैसे मिल जाए। सुनने में थोड़ा सा ये फेक लगता है कि यार ये तो कैसी बातें हैं, लेकिन इसमें क्या टेक्निक है, क्या मैनिफेस्टेशन है, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो आपकी मदद कर सकता है। अब देखिए ये कोई साइंटिफिक नहीं है, इसे कोई साइंस प्रूफ नहीं कर चुका है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपना अनुभव जरूर शेयर किया है। आप भी कई सारे ऐसे वीडियोस देखते होंगे, कई जगह बहस भी छिड़ी हुई है कि क्या ये होता है या ये नहीं होता है। लेकिन आज मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा, अपने क्लाइंट्स का अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको एक टेक्निक भी बताऊंगा कि जिस तरह से आप इसको अपनी लाइफ में उतार सकते हैं, अपनी मैनिफेस्टेशन को सच में लाइफ में पा सकते हैं। और साथ ही साथ एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो क्या इशारे हैं कुदरत के या यूनिवर्स के जो आपको मिलते हैं जब आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी मैनिफेस्टेशन, आप जो सोच रहे थे वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन पे होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि ये है क्या। मैनिफेस्टेशन या फिर अफर्मेशन कुछ पॉजिटिव बातें, कुछ पॉजिटिव चीज़ें, वो मेटेरियलिस्टिक भी हो सकती हैं, वो स्पिरिचुअल भी हो सकती हैं या फिर वो इमोशनल भी हो सकती है। जो अपनी लाइफ में आप पाना चाहते हैं उन्हें बार बार कहना या बार बार उन्हें लिखना, ये दोनों तरह से काम होता है। जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो जिनका केतु स्ट्रांग होता है, यानी कि केतु फर्स्ट में, फोर्थ में, 10th में या 11th में बैठा होता है, ऐसे लोगों की मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिकली उन्हें लगता है कि अच्छी है। जिनका मूलांक 6 या भाग्यांक 6 होता है या जिनका मूलांक 7 या भाग्यांक 7 होता है, मूलांक 2 भाग्यांक 2 वालों को भी ऐसा लगता है कि उनकी मैनिफेस्टेशन पावर, अफर्मेशन पावर अच्छी है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम जो अफर्मेशन कर रहे हैं या हम जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं एक्चुअली, या फिर वो हमारा सिर्फ थॉट है, वो हमारा सिर्फ विचार है। इसमें एक बड़ी बारीक लाइन होती है। विचार हमारे दिन में कई बार बदलते रहते हैं, पर जो अफर्मेशन या मैनिफेस्टेशन आप अपने दिमाग के लेवल पे कर रहे हैं वो एक होता है। अगर वो बार बार बदल रहा है ना तो वो मैनिफेस्टेशन या अफर्मेशन नहीं है। तो एक सिंपल सी बारीक लाइन है, इसको आपको समझना चाहिए। सबसे फेमस टेक्निक जो यहाँ पर यूज़ होती है वो होती है 369 की टेक्निक। जी हाँ, ये आपने कई जगहों सुना होगा। आज आप इसको सच में करना भी सीखेंगे। ये टेक्निक निकोला टेस्ला ने माना जाता है कि दी थी। कई सारे उनके वीडियोस ऑनलाइन यूट्यूब पे मौजूद हैं। मैं पहले इन चीज़ों में नहीं मानता था। मुझे लगता था ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चीज़ आप बार बार कह रहे हैं, कोई चीज़ आप बार बार लिख रहे हैं वो सच हो सकता है। ये बहुत पुरानी बात है। लेकिन जब मैंने कहा कि चलो इसे एक ट्राई दिया जाए, जब मेरा ज्योतिष में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ी, इंटरेस्ट बढ़ा, न्यूमरोलॉजी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ी, उसके बाद मैंने इसका जो करिश्मा देखा है अपनी लाइफ में, उसने मैं शायद आपको बता भी ना पाऊँ शब्दों में। और उसके बाद कई सारी रिसर्च करने के बाद, इसको समझने के बाद समझ में आता है कि हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिवर्स करवाता है और वो हमें नहीं समझ में आती हैं। लेकिन हाँ, लॉजिक लगाएंगे अगर यहाँ पर तो मैजिक किल हो जाएगा। लॉजिक ऑलवेज किल्स मैजिक। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैजिक की तलाश में रहना है। तो दोस्तों मैं वापस से अपने टॉपिक पे आऊँगा कि वो टेक्निक क्या है, कैसे इसको यूज़ करना है 369 को। सबसे पहले आपको इसको लिखना होता है। 3 बार आप लिखेंगे अपनी जो डिज़ायर है, अपनी विश है, उसको सुबह, 6 बार लिखेंगे दोपहर में और 9 बार लिखेंगे अपने रात में। इसको आपको किसी कागज़ या पेन पे करना है। लैपटॉप पे, आईपैड पे करने से उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता। जब आप कोई चीज़ लिखते हैं ना तो आपकी पाँचों इंद्रियाँ एक साथ काम कर रही होती हैं, तो यहाँ पे होना इसको पॉसिबल है। अब ये लिखना एक बात हो गई, और किस तरह से आपकी भावनाएं होनी चाहिए वो दूसरी बात है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग बस सोचते हैं कि अच्छा लिखने से हो रहा है तो चलो लिख देते हैं जल्दी जल्दी, हमारी चीज़ हो जाएगी। नहीं, जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो आपकी विचार हैं, विचार ना, आचार विचार बहुत कुछ बदल देते हैं इंसान का। तो आपके विचार कैसे होने चाहिए? सबसे पहला, आपको अगर लगता है कि ये कुछ फालतू की बातें हैं, ढकोसलेबाजी है और आपके ऊपर ये काम नहीं करेगा, तो आप बिल्कुल मत करिए। आपके लिए चीज़ बनी ही नहीं है। ये बनी ही उन लोगों के लिए जो लोग बहुत ज़्यादा फेथफुल हैं, जो बिलीव करते हैं चीज़ें में। और आप देखिएगा कमेंट सेक्शन में ऐसे लोग आएंगे और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करेंगे। तो अगर आपको पूरा फेथ है, पूरा विश्वास है, ये हो सकता है, तो आप इसको करेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो आपको याद रखना है, प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए। आप जो भी लिख रहे हो वो पॉसिबल होना चाहिए कि वो 6 या 1 साल में हो सकता है इस दुनिया में। आप ऐसा कुछ भी मत लिखें, आप 12 साल के आप लिखें कि मुझे 1000 करोड़ रुपए गिरे हुए मिल जाएं कहीं पे, या मेरे दूर के फूफा जी अपनी पूरी संपत्ति मेरे नाम लिख के चले जाएं। इस तरह की इम्प्रैक्टिकल चीज़ें कभी सच नहीं होंगी, क्योंकि वो इम्प्रैक्टिकल है। इसलिए आपको वही प्रैक्टिकल चीज़ें लिखनी है 6 महीने से 1 साल में, जो पूरी हो सकती हैं। और जी हाँ, 1 साल से बड़ा टारगेट बनाना यहाँ पर 369 में देखा जाता है वो बहुत वेग हो जाता है। जैसे आपका एक टारगेट आप बना लो कि मुझे बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, आने वाले 5 सालों में मुझे बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है। हो सकता है 5 साल बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर की ज़रूरत ही ना पड़े इस दुनिया में, तो आपका ये थॉट कहाँ जाएगा? इसीलिए हमें हमेशा इसको छोटा रखना चाहिए, टाइम बाउंडेड रखना चाहिए। इन चीज़ों का अगर आप पालन कर रहे हैं तो आपका मैनिफेस्टेशन बहुत हद तक पॉसिबल है कि वो सच हो जाएगा। 3 बार सुबह, 6 बार दोपहर में और 9 बार रात में लिखना है। किसी भी डायरी में लिखिए, किसी भी कॉपी पे लिखिए, उसे थोड़ा सीक्रेट रखिए। आप जब किसी को बार बार दिखाते हो ना तो
कोई चढ़ा देगा, कोई आप पे हंस देगा, कोई कहेगा अरे तुम भी फालतू की चीज़ें करने लग गए। तो आपका जो बिलीफ है, जो फेथ है ना, वो वीक होता चला जाएगा, वो कमज़ोर होता चला जाएगा। ये होगा क्या कि शुरुआत में जब आप एक चीज़ कर रहे होगे, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, तो आपको लगेगा कि पता नहीं हो या ना हो, क्या पता इसका उल्टा हो जाए, चलो लेकिन फिर भी मैं आज लिख देता हूँ, मैं कर देता हूँ। ये चीज़ होगी, ये कई दिनों तक आपके साथ ये प्रोसेस होता रहेगा, लेकिन उसके बाद आप इसे करते रहेंगे तो आपका बिलीफ सिस्टम और स्ट्रांग होगा, आपका फेथ और बढ़ेगा। आपको ये पूरा काम 45 दिनों तक करना है। आप इसको यूजुअली रेड इंक से करें, लाल पेन से करें, और वो पेन और किसी काम में इस्तेमाल ना करें, वो सिर्फ इसके लिए। तो ये एक रिचुअल है। कई लोग इसे सुपरस्टिशन भी मानेंगे, मानने दीजिए। हम में से हर किसी के ना छोटे छोटे सुपरस्टिशन होते ही हैं, मेरे भी हैं, आपके भी होंगे। तो इस तरह से आपको ये प्रोसेस फॉलो करना। आपकी डायरी, आपका पेन, आपकी डिज़ायर, और वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। जो डिज़ायर है वही आपको बार बार लिखना है। और एक चीज़ याद रखनी है, मल्टीपल डिज़ायर्स एक साथ नहीं पालने हैं कि एक पेज पे ये वाला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा डिज़ायर, चौथे में चौथा। नो, वन डिज़ायर एट अ टाइम। तो एक डिज़ायर आप बार बार लिखेंगे और उसे एक समय तक लिखेंगे जब तक वो मैनिफेस्ट नहीं हो जाता, जब तक उसकी टाइम बाउंडेशन खत्म नहीं हो जाती। तो आप पाएंगे कि ये चीज़ सच में आपके साथ हो रही है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि कैसे पता चलेगा कि हम जो कर रहे हैं वो सच में होने वाला है या नहीं होने वाला है। पहला पॉइंट जो आपको मिलेगा, आपको एंजल्स नंबर बहुत दिखने लग जाएंगे। आपको 111, 11, या फिर आपको 000, या फिर आपको 555, या फिर आपको नंबर 6, ये इस तरह के अंक बार बार रिपीटिंग, कभी मोबाइल पे, कभी किसी वीडियो में, कभी किसी कार के नंबर पे, हर जगह दिखने लग जाएंगे। या फिर आपको बर्ड्स के फेदर, जो चिड़िया होती हैं उनके जो फेदर होते हैं, वाइट कलर के, ब्लू कलर के, किसी भी कलर के, आपको बार बार ज़मीन पे पड़े हुए सपनों में, ड्रीम्स में दिखने लग जाएंगे। तीसरी जो चीज़ है बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपका ना कुछ नुकसान होगा, आपको कोई छोड़कर चला जाएगा, या आप जॉब से निकाल दिए जाएंगे, या आपकी लाइफ में बड़ी स्ट्रेस सी कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। जी हाँ, ये भी होगा आपके साथ। जब भी आपका कोई डिज़ायर पूरे वाला होगा, उससे पहले एक दुख आएगा, एक छोटा सा दर्द आएगा। अब कहीं से निकलोगे तभी तो कहीं पहुंचोगे ना। तो ये भी आप एक्सपीरियंस करोगे जब आप इस पूरे प्रोसेस को फॉलो कर रहे होगे। तो ये तीन चीज़ें जब आपको मिलने लग जाएंगी, समझने लग जाएंगी, तब आप समझ जाना कि आपका डिज़ायर पूरा होने वाला है। टेक्निक कई सारी है मार्केट में, कोई कहता है 12-12 टेक्निक यूज़ करो, कोई कहता है 555 यूज़ करो, पर जो मैंने 369 में एक्सपीरियंस किया है वो सबसे अच्छी टेक्निक है। जैसे कि मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं लिखता था कि मैं ऐसी रेमेडीज़ दूँ अपने क्लाइंट को जो कि उनके काम कर जाए, उनको बिल्कुल फ्रूटफुल रिजल्ट मिल जाए। तो ये बार बार लिखा। उसके बाद क्लाइंट्स के कुछ ही समय बाद कॉल आने लग गया रिवर्ट में कि आपने वो कहा था, ऐसा करवाया था, ये होने लग गया। तो इस चीज़ के बाद ना फेथ स्ट्रांग होता है, बिलीफ स्ट्रांग होता है। तो यही चीज़ आपके साथ भी होगी। अब क्योंकि ये वीडियो मैंने जितना बताना था आपको बता दिया, अब आप में से कितने लोग मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, ये मुझे कमेंट में से करके ज़रूर बताइएगा। आपकी मैनिफेस्टेशन, आपके जो अफर्मेशंस है वो आप पे किस तरह से काम करते हैं। हर किसी का अलग अलग तरीका होता है। कोई बाथरूम में लिख देता है, कोई अपने नोटपैड पे लिख देता है, कोई कॉपियों में लिखता है, कोई बार बार मन में ही चैंट करने लग जाता है। तो हम सबका अलग अलग तरीका हो सकता है। आप किस तरह का मैनिफेस्टेशन यूज़ करते हैं, क्या आप इस पर बिलीव करते हैं? इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में क्या डिज़ायर आ रहा है जो आप चाहते हैं कि वो अफर्मेशन या फिर वो मैनिफेस्ट हो जाए, वो भी हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये एक नए तरह का वीडियो मैंने आपके लिए बनाने की कोशिश करी। अगर आप इसे लाइक करेंगे तो हम मैनिफेस्टेशन के ऊपर एक नई सीरीज ला सकते हैं, वो भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।